देखिए, अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें क्वेश्चन में अप टू 19th टर्म तक गया था। उसी का एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। हालाँकि क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पर उसको हम क्वेश्चन 3 बना रहे हैं यहाँ। आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। तो दिया हुआ है हम लोगों का संख्या 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ डॉट 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 480 तक चला गया है ना। इस तरह का जब क्वेश्चन रहे, पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ से संख्या मेरा शुरू होता है एपी में, वो है T1, अगला है T2 और अगला है T3। देखिए, ये बढ़ रहा था सेम डिफरेंसेस से ना, अचानक ये संख्या चला गया है 480 तक। तो ये कोई भी संख्या जब अचानक बढ़ जाती है ना, तो उसको एस एन के नाम से जानते हैं, सम ऑफ में। अचानक कोई भी संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ भी देख सकते हैं 2 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ डॉट 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 480। ये देखिए अचानक बढ़ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर हम दो दो का डिफरेंस से बढ़ें तो 480 जो है कौन सा टर्म में आएगा। एनवा टर्म पूछा है हम लोगों से, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के द्वारा। तो सबसे पहला चीज़ है कि इसमें लिखते हैं क्या क्या मालूम है हम लोगों को। a इज इक्वल टू मालूम है, फर्स्ट टर्म दिया है 5। d आप निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 कितना है, 7 में 5 माइनस करिएगा तो 2 आ जाएगा। और एस एन का वैल्यू दे दिया है 480। एन नहीं मालूम है, इसी को हम लोगों को बताना है कि ये जो 480 है ना, दो दो का अंतर से बढ़ेगा तो 480 कितना नंबर टर्म में आएगा, वहाँ पद बोला जाता है। तो उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो एस एन का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू है 480, एन का मान नहीं मालूम है चूँकि यही हम लोगों को पता करना है। और 2 ए का मान दे दिया है 5, फिर एन का मान नहीं मालूम है और डी का मान मालूम है 2। देखिए, मैथ का सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, आप जिस तरीके से भी सॉल्व करिएगा आएगा सेम रिजल्ट। 2 को हम इंटू कर देते हैं 480 से, तो क्या हो जाएगा 480 गुना 2 बराबर, एन तो रहेगा ही, 2 को 5 से गुना करते हैं तो 10 जोड़ 2 को n से गुना करिएगा तो 2n-2, ये आ गया। 480 को अच्छा अभी रहने ही देते हैं इसी तरह, हो सकता है आगे कैलकुलेट करने में इजी हो। n को ये सभी में इंटू करिए, तो n को इंटू करिएगा 10 से 10n प्लस 2 से 2n स्क्वायर और -2 से 2n को रहने देते हैं फिलहाल अभी। 480 गुना 2 बराबर, 10 में से 2 चला गया, 10 में से 2 चला गया, ये कर्सर आ रहा है उधर हटा दो। 10 में से 2 चला गया तो 8n प्लस 2n स्क्वायर आएगा। अब देखिए, अगर आप चाहें तो दोनों साइड से 2 को हटा सकते हैं कॉमन लेकर के। देखिए कैसे, 480 गुना 2 बराबर, ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, डिजिट संख्या में लेते हैं तो 2 को बाहर करिए, क्या बचेगा n प्लस n, रुक जाइए, चार सौ अस्सी गुना 2 बराबर, इससे 2 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 4n प्लस n स्क्वायर।
अब ये इक्वल से इक्वल, 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या वो देखते हैं। 480 बराबर में बच गया है 4n प्लस n स्क्वायर। सबसे पहले सबसे बड़ा जो है द्विघात समीकरण में उसको लिखते हैं, और 480 को राइट साइड ले जाइए आप, बराबर के राइट साइड। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं लेफ्ट साइड। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, सबसे बड़ा बात यही होता है सॉल्व करने वाला में ही। तो हम लोग बताते हैं जनरली कि देखिए n स्क्वायर में कुछ संख्या तो है नहीं, एक रहता है उसमें। तो एक यहाँ अगर हम लिखते हैं, एक को इंटू करिए इससे 480 से आएगा 480, और उसका जो है ना फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए, 480 का फैक्टर करिए, इतना से कटेगा। तो अगर 2 से करते हैं तो 240, फिर 2 से करते हैं 120, 2 से करते हैं 60, 2 से करते हैं 30, और 2 से करते हैं तो 15। अगर आप 2 से करिएगा इसको तो कितना आ जाएगा 15। अब 3 से ये जाएगा 5 में। अब देखिए हम लोग पास जो आया 2 2 2 2 2 3 5, इसी की मदद से हमें लाना है कितना 4n। अब क्या करें, गुना करना है, जोड़ करना है या घटाव करना है, इसी की मदद से लाना है हम लोगों को 4n। तो बैठाते हैं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे आ जाए 4n आराम से। अगर 2 को 2 से गुना करें, 4 को 2 से गुना करें, 8 को 2 से गुना करें 16, और 16 3 को गुना करें 2 से 6 और 5 30, तो हुआ नहीं यहाँ। क्या कॉम्बिनेशन लें, तो एक और लेते हैं, 2 को 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 8, 8 को 3 से गुना करते हैं तो 24। ऐसे नहीं आएगा, कुछ पहले लिख लेते हैं यहाँ हल्का सा। क्या क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 गुना 3 गुना 5, इसी की मदद से लाना है ना हमें 4 बराबर 4 लाना है। क्या करें, उस तरीका खोजो। 2 को 2 से गुना करते हैं 4, 4 को 5 से गुना करते हैं 20, 2 को 2 से गुना करते हैं 4, 4 को 2 से गुना करते हैं 8, 8 को 3 से गुना करते हैं 24। तो देखिए 24 में अगर आप 20 माइनस करिएगा तो आपको 4 मिल जाएगा। कैसे लाएं, 2 को 2 से गुना किए 4, 4 को 5 से गुना कर दिए 20 आ गया। बाकी जो बच गया फैक्टराइज वाला में 2 2 2 2, ये सभी को गुना करिए, कितना आ जाएगा 24। तो 24 में अगर 20 घटा देते हैं तो 4 आ जाता है। तो इसी को यहाँ लिखना होगा, n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 20n माइनस 480 इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, n आएगा, n को बाहर कर दीजिए, n प्लस 24, सेम डिजिट को लिखिए यहाँ, n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। पर ध्यान दीजिए ये दोनों में से हमें कॉमन लेना था ना, तो लेना था है 20n, पर लिख दिए यहाँ सिर्फ n। क्या बाहर किए होंगे, निश्चित सी बात है ये संख्या को ही बाहर किए होंगे, और बगल में माइनस है उसे भी बाहर किए होंगे, तो माइनस 20 को आप कॉमन ले लिए। अब आप देखिए इंटू करके सेम चीज़ आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, n माइनस 20 को एक बार लीजिए, और ये दोनों में से कोई एक को ले लीजिए, n प्लस
24 इज इक्वल टू 0, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, n प्लस 24 इज इक्वल टू 0, therefore n is equal to 20, therefore n is equal to माइनस 24। तो माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये हमारा संख्या जो है वो पॉजिटिव की ओर जा रहा था, तो n का वैल्यू हमारा हो जाएगा ओनली फॉर 20। अर्थात कहने का मतलब है कि इसको 20 बार आप बढ़िएगा ना आगे, तो आप कहाँ तक पहुँच जाइएगा, 480 तक आप पहुँच जाइएगा आराम से। तो मेरा nth जो आया वो कितना आ गया, 20 टर्म। तो अगर कोई डाउट है तो इसको आप कमेंट में जो है सो लिख सकते हैं कि ये डाउट है, इसको पूरा बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं फ़िलहाल